आपने हमें आज के लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत शायदबाद। अब हम आज आपने कहा ये योगाहार कार्यक्रम का 1545वां दिवस है। यानी हम जो है 5वीं वर्ष में चल रहे हैं। 2 मई 2021 से लगातार योगाहार कार्यक्रम का एक भी दिन गैप नहीं है। और योग के साथ हम जो आहार की बात कर रहे हैं, आज विश्व आहार की बात करने लगा है। अपन 4 साल पहले से कोरोना काल से ही इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग एक कार्यक्रम आता था, उसको देख करके ये प्रेरणा मिली। और वो प्रेरणा आज जो है छोटे से सुझाव के कारण, और ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के हमारे समस्त वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में देश और विदेश से योग शिक्षक, मुख्य चीफ गेस्ट, महान विद्वान, पद्मश्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आगे मिलता रहेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय योगाहार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य इस युग के भगवान जिन्हें हम कहते हैं, सांसों के बादशाह है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। इस युग के धनवंतरी आयुर्वेद शिरोमणि परम सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हमारे कुशल मार्गदर्शक परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी महाराज, परम पूजनीय साध्वी दीदी माँ, परम आदरणीय प्रखर वक्ता स्वदेशी के परम आदरणीय राकेश जी, भ्राता जी सहित इस राष्ट्र में जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में गुरु कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी महान आत्माओं को मैं प्रणाम, वंदन और नमन करता हूं। इस मध्य प्रदेश बुंदेलखंड टीकमगढ़ की धरती से पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से, योगाहार परिवार की ओर से सबको प्रणाम करते, वंदन करते हैं। आज हमारा दूसरा दिन योगाहार कार्यक्रम का। चलिए आज हम योगिंग के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे और इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम करके जो है आज हम 7:45 तक हम जो है अपना यह कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कमर सीधी करके लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और प्रार्थना। लंबी गहरी सांस भरें और ओम स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हम अपनी स्त्रियों को रगड़े, ऊपर हाथ रखें और रगड़ करके हम नेत्रों में चेहरे पे लगा लें। चलिए, बहुत सुंदर आज प्रार्थना और गायत्री मंत्र उठ लेते हैं। उठो जवानों, बहुत सुंदर। चलिए करते हैं योगिंग जोगिंग। योगिंग जोगिंग का पहला अभ्यास, हमें अपने शरीर को धीरे धीरे गर्म करना है। पहले तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों हाथों को बाजू में, कमर के बाजू में धीरे धीरे हिलाएंगे, पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे और इसके बाद हम जो है ऐसा अगला अभ्यास। उठो जवान देश के बछुंदरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ऐसे जो है हमारी धरती माता आज हमें पुकार रही है, हमारे वीरों को पुकार रही है, जवानों को पुकार रही है। उठो जवानों और लग जाओ राष्ट्र सेवा में। आज हमारे देश पर, हमारी धरती माता पर संकट है, हमारे समाज पर संकट है। ऐसे कल आजाद हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी का कल जो है जन्म जयंती थी। उनको सत सत प्रणाम। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जितना जो झुक सके, जितना जो बैठ सके उतना बैठे। वैसे बैठना तो ये पूरा पूरा पैर जो है जमीन में, जितना आए उतना ही करना है। जो करते हैं रोज वो तो कर सकते हैं, बाकी प्रयास करें। अगला अभ्यास करें। पैरों में जहां जहां कमर में, गर्दन में खिंचाव आता है महसूस करें। बहुत लाभकारी है ये व्यायाम। ये व्यायाम सबको करना चाहिए। चेहरा ऊपर, नजर ऊपर, गर्दन सीधी और पैर भी सीधा, बिल्कुल सीधा, घुटने से मुड़ना नहीं है। सिर्फ दायां मुड़ेगा, बायां बिल्कुल सीधा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण। और कर लेते हैं इसको। देखिए मेरा वो दायां पैर बिल्कुल सीधा है, बायां मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा। आवाज करें, अनुभव करें क्या हो रहा है आपके शरीर में, कौन सी क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है। अनुभव करें आवाज क्या हो रहा है ऐसा करने से, रुकने से। हमने रुके हैं थोड़े से, रुकने में आवाज करें। मुझे आवाज हो रहा है कि मेरी जंघा में इधर खिंचाव आ रहा है। जहां खिंचाव आता है निश्चित वहां कुछ ना कुछ रक्त विकार है।
वो ठीक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला अभ्यास ये, इसमें हमें ऐसे नहीं होना है, इसमें सिर्फ ऐसे ताकत लगा करके दोनों हाथों को फैलाना है, ताकत लगा करके ऐसे पीछे गर्दन और झुका देना है पूरा शरीर। रुक जाना और रुक जाना, रुके, महसूस करें रीढ़ की हड्डी कमर में आना वापस ताकत के साथ। ऐसे इसमें ताकत लगाना है आपको, ऐसे ताकत लगाते हुए खूब पूरी ताकत के साथ ऐसे, और इसी को स्पीड से करते हैं ऐसे। वाह, ये ऐसे ऐसे, ये युवाओं के लिए, जवानों के लिए और वरिष्ठ जन आराम से करें। लेकिन जिनको मसल्स बोलते हैं, ये बाजुओं को बढ़ाना है, बढ़िया जो ऐसे करते ना ऐसे, उनको ये करना है। इससे दो लाभ मिलेंगे, सांसों के साथ कर रहे हैं हम, सांसों के साथ करने से ये फेफड़े साफ होते हैं और हमारा ये बहुत है। अगला अभ्यास, बाया हाथ नीचे, ऊपर दाया ऊपर, और झुक जाते हैं कान के ऊपर से हाथ को मोड़ करके, बाया हाथ रेड़ी पर, दाया हमारा वापिस मंजिल पर आ रहा है। रोकें, थोड़ा सा आभास करें खिंचाव कहाँ आ रहा है, शरीर का खिंचाव महसूस करें, वापस छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ रहे हैं हम, बाया हाथ ऊपर ले जा करके, कान के ऊपर से ले जा करके दाईं ओर मुड़ गए हैं। मोटापा, चर्बी कम करने के लिए देखिए कमर में, हाथ में, पैर में, गर्दन में सभी का व्यायाम हो रहा है इससे। थोड़ा सा रुकें, रुक करके महसूस करें अपने शरीर में खिंचाव, इसी को थोड़ा सा और करें और रुकें। हमारे जो जवान हैं उनको लगता है जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा खिंचाव महसूस करें प्यारे भाइयों बहनों माताओं, ऐसे ऐसे। इसको रुकने से, खिंचाव करने से थोड़ा महसूस होता है कि हमारा काम, चलिए करते हैं ऐसे, जल्दी वाला भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे, ये अगला अभ्यास इसी में, हमने बायां हाथ उठाया, दायां ऐश, चलो करो, मोटापा रहेगा ही नहीं, अरे बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसे करो। जो मोटे भाई बहन हैं, इनकी चर्बी बढ़ गई है, पेट बढ़ गया है, वो 500 बार करें और 5 दिन में वजन 5 किलो से ज्यादा घटा, गारंटी करें तो। घुटने सीधे रहें, घुटने मुड़े नहीं, हाथ ऊपर के हाथ को देखना, ऐसे करें, करते रहें ऐसे। इसके करने से हमें आपको कहीं खिंचाव आ रहा है, आने दे, चलिए बहुत ऐसे। चलिए अगला अभ्यास, पीछे झुक जाएं। अशोक भैया बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसे, इन जवानों को तो चैन नहीं पड़ता है, कितना जल्दी उचक ले। हमारा गर्दन घुटने में, दोनों हाथ पंजे पर, धरती माता को भी रख सकते हैं, घुटने मुड़े नहीं, झुकें और रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस से
सांस नाक से लेना है। मैं तो बोल रहा हूं अलग बात है, लेकिन आप सबको पीछे जितना झुक सके उतना झुकना है। झुक जाए, थोड़ा रुक जाए, वापिस सीधे ऐसे। इसको थोड़ा सा रुकें, आभास करें। इसके रुकने से लाभ होता है। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे 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 ऐसे। चलिए हो गया ना, बहुत सुंदर। ऐसे चलिए करते हैं। ये व्यायाम शरीर का व्यायाम, पसीना आना अति आवश्यक है। रोज करें, योग करें, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। बहुत बढ़िया। अब करते हैं योग नृत्य। बहुत शादियों में नाचते हो, बहुत नाचते हो, बहुत डांस करते हो, ये भी करो। ऐसे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। ऐसे प्यार करना है तो भारत से करो। चलो करो योग नृत्य। बहुत अगला और अभी और रह गया है ये ये सांसों के साथ रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, पिकना नहीं। ऐसे हो गया। चलिए कुछ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार। ओम। गिनती से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 6:50 5:50 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। नमस्कार। बहुत सुंदर। इसमें हम कर लेते हैं लंबी गहरी सांस लें, रुक जाएं, लंबी गहरी सांस। चलिए कर लेते हैं। वाह, आदरणीय डॉक्टर साहब ने मार्गदर्शन दिया कि जब तक सांस ले रहे हैं लंबी गहरी, कमर को हिला लें। कमर बल खाए, कमर कमर ये से वापिस। 6 कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, पेट की गैस
सब कुछ खत्म। ओहो! क्या बात है! वाह! बहुत सुंदर। करते हैं ऐसे और। ऐसे में बाईं ओर पीछे देखें, दोनों हाथों को ले जाएँ। साँस छोड़ दो सामने। पुनः दाईं ओर, दोनों हाथों को पीछे, नज़र पीछे, हाथ वापस सीधे। और कर लेते हैं। मुड़ जाएँ पूरे, वापिस। फिर मुड़ जाएँ, वापिस। आज व्यायाम पर विशेष पैकेज करिए। सुंदर। ऐसा। इन्हीं हाथों को ऐसे कमर पर रखना है, कंधे के ऊपर से देखना है पीछे, जितना देख सके पीछे देखना है। वापिस बाईं ओर, कंधे के ऊपर से पीछे देखना है, कमर मुड़ गई है, ऐसे ऐसे। वाह! ऐसे 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 और ऐसे। सुंदर। इसी में अब हम करेंगे वृक्षासन, ताड़ासन। ठीक है डॉक्टर साहब? तो दोनों हाथों को सिर पे रखा, हाथ ऊपर हथेली करके, दोनों पैरों में थोड़ा सा फैसला और उठ जाओ, बढ़ जाओ, ऊंचे उठ जाओ। ताड़ आसन। ताड़ वृक्ष की जैसे लंबाई जिनको बढ़ाना है, जिनको ताड़ की तरह हवा तूफान में खड़ा रहना है, वो ताड़ आसन करें। विषम परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, ताड़ वृक्ष कैसे करता है, ऐसे वापिस। पुनः उठें, अंगुलियों के बल उठ जाएं, सांस भरते हुए। सांस को रोकें, एकाग्र चित्त से सामने कहीं एक बिंदु पर नजर लगा लें। रुक जाएं, रुक जाएं, देखें एकाग्रता के साथ। वापिस एक बार और कर लेते हैं, आखिरी बार। ताड़ासन। ताड़ वृक्ष की तरह है, हमें ताकतवर हो। सबसे ऊंचा पेड़ था और सदा रहता है आंधी में। वापिस वृक्षासन। ताड़ होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, वृक्ष भी सहते हैं, तमाम व्याधियों को सहते हैं। और वो क्यों सहते हैं? उनमें इतनी स्टेमिना होती है। देखिए ये वृक्ष और ये जो है वृक्षासन, ये हम हो गए वृक्ष। वृक्ष आसन करिए। ऐसी तपस्या पहले महान ऋषि करते थे, खड़े रहते थे दिनों दिन, वर्षों, और तपस्या करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। वाह! जिस प्रकार से हमने अब बायां पैर उठाएं, दायां से किया था, अब हमें बायां से करना है। गद्दे पे नहीं होता है, जैसे कठोर जगह हो तो उस पर आराम से हो जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हो गया? चलिए बहुत सुंदर। अब हमें लगता है बैठना चाहिए। खड़े होके कोई रह तो नहीं गया? चलिए बैठ जाते हैं। चलिए बैठ जाइए। हमने सुंदर व्यायाम किया। पसीना पहुंच रहे हैं, काका जी, डॉक्टर साहब सहित सभी हमारे भाई बहन, मीना जी,
सुरेंद्र भैया जो दिख रहे हैं, और 6 बज गया है। हमें कल हमने गर्दन का व्यायाम नहीं किया था, तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। गर्दन हमारे इस शरीर की दिशा देने वाली, हमारे माइंड, हमारा मस्तिष्क, ये सारे जहाँ चलाता है, शरीर चलता है। तो इसको हम पीछे ले गए हैं, गर्दन को रुक गए हैं। हैं? हाँ, अभी हम गर्दन को सीधा ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे सांसों के साथ करना है गर्दन को, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे बगल से गर्दन को ऐसे करना। थोड़ा रुक जाना, जहां खिंचाव आ रहा है महसूस करें, वापिस ऐसे करना है, इस प्रकार से, ऐसे इधर दाएं बाएं करना है, और इस तरफ से ऐसे ऐसे ही कर देना है। ये दाएं और बाएं गर्दन को मोड़ना है, ऐसे ये। अब इसको घुमाना भी है, गर्दन को बाएं ओर ले जाएं, और कंघी से सटा करके कान को आराम आराम से पीछे ले जाएं, ऐसे। जहां जहां खिंचाव महसूस हो रहा है करें, खिंचाव आ रहा है महसूस करें, और धीरे धीरे आराम आराम से गर्दन को घुमाना है, ऐसे ऐसे, बड़े औले औले से। इससे हमारे जो है गर्दन का दर्द जो रहता है, और डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर सीटी स्कैन कराते हैं, एक मशीन में सिर अंदर कर देते हैं। कई आदमी तो घबरा के ही यहाँ तक कि उनकी घबराहट में प्राण चले जाते हैं, बहुत घबराहट होती है। या वो सिर जो है उस मशीन में डालते, मजबूरी अलग है, कोई विशेष छोटे शहर में है, उनकी जांच करना है अंदरूनी, तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारा गर्दन में दर्द हो रहा है तो सीटी स्कैन करा दो। सिर्फ पैसे के लिए जांचें कराते हैं डॉक्टर। अभी सब डॉक्टर नहीं होते हैं एक जैसे। वापिस दूसरी तरफ से, अभी हमारे एक एमबीबी से डॉक्टर पतंजलि योग में कई डॉक्टर जाते हैं, उनको शुगर थी, और वो लगातार सेवा कर रहे थे बहनों की। 99% डिलीवरी उन्होंने नॉर्मल कराई, ऑपरेशन नहीं कराए किए। वो परमपुर स्वामी जी के पास पहुंचे, उन्हें शुगर थी। अभी कल हम आस्था टीवी चैनल पर देख रहे थे, उन्होंने पतंजलि में जाके शुगर ठीक की। तो ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर एक जैसे होते हैं, परंतु कुछ तो कसाई होते हैं। मरे व्यक्तियों का इलाज करते हैं, कई दिनों तक रखे रहते हैं वेंटिलेटर पे, और चूस लेते हैं, लूट लेते हैं परिवार को। परिवार वैसे दुखी है, उनके परिवार का सदस्य चला गया, पैसा से बर्बाद हो गए। डॉक्टर, ऐसे डॉक्टरों का कभी भला नहीं हो सकता है। ऐसे देखें, बाईं ओर गर्दन को देखें, रुकें, दाईं ओर देखें और रुकें, सीधी बाईं ओर, सीधी दाईं ओर।
ये गर्दन का हो गया। इसमें हम त्राटक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा त्राटक भी कर लेते हैं। ये अंगूठा को हमें बिना पलक झपकाए एक टक ताक से देखना है, और इसको हम जैसे ही अंगूठा को इधर ले जाएंगे हमारी पुतली जाएगी, हमारा गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा, तिरछी नजर। एक कई गीत भी बनाए गए हैं, मारो ना तिरछी नजरियां, इस प्रकार से ये तिरछी नजर, ये इसी को तिरछी नजर करते हैं कि गर्दन सीधी है और नजर तिरछी है। तिरछी, अभी हमें दिख रहा है अंगूठा, ये है तिरछी नजर। रोकें, पलक न झपकाएं, और वापिस धीरे 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 उसको लाएं सामने। अब हम बाईं ओर ले जाएं उसको, अंगूठा को बाईं ओर, हमारी नजर बाईं ओर, ऐसे। ये त्राटक है। जैसे हम सबको जो चश्मा हम भी लगाते हैं, चश्मा जिनको चश्मा लगता है वो अगर त्राटक करते हैं तो इसमें लाभ मिलता है। और आंखों में पानी के छींटे, पानी मुंह में भर के और छींटे ठंडे पानी से अगर छींटे आंखों में मारना, मैं तो मारता हूँ, हमें बहुत आराम है। वो चश्मा की तो अभी आदत है थोड़ी सी पास की, बाकी आराम बहुत है, खूब दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने वढ़ने में थोड़ा सा अभी चश्मे की आवश्यकता पड़ जाती है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें छींटे हम रोज मारते हैं पानी के, कैसे इसको घुमाना है, ये त्राटक, ऐसे बना पलक झपका है, ऐसे गोल बनाना है, शून्य, वापिस। इससे आंखों का व्यायाम हो जाता है। आंखों में त्रिफला का पानी और एक कटोरी आती है प्लास्टिक की, उनमें भर के और आंखों पर ऐसा लगा लेते हैं, और आंखों की तितलियां जो है इधर उधर करती, तो आँख आई वाश हो जाता है। वहाँ पच कर वहाँ करवाते हैं पतंजलि पीठ में, ये हो गया है। अब चलते हैं कंधों के लिए, ऊपर से हम चल रहे हैं, ये कंधों के लिए ये ऐसे कर लेते हैं हम, थोड़ा सा समय का, ऐसे चलिए करते हैं, ऐसे ऐसे, ये 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगला अभ्यास करेंगे हाथों पर, हाथों के अंगुलियों को, जैसे कल भी हमने किया था, ये बहुत ज़रूरी है। और हम तो इसको करते हैं, अंगुलियों में कहीं कहीं मोबाइल ज़्यादा देखना, पकड़े रहना, अंगुलियों में सिकुड़न आ जाती है, पतलापन आ जाता है, शून्यपन आ जाता है। और अधिकतर हमारे भाई-बहन जो है अंगुलियों का उपयोग मोबाइल में कर रहे हैं, कहीं कंप्यूटर के चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप, लिखना, पढ़ना, ये, तो इसको करें, और 2 मिनट तक ये करते रहें, ऐसे साँसों के साथ करना है, ऐसे। अंगूठों मुट्ठियों को बनाएँ और ऐसे 6 7 8 9 10, वापिस 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये यस। ये बहुत ज़रूरी है हाथों का। हाथों का, पैरों का, पेट का, ये तो अति आवश्यक है। और आज हमें ध्यान आ गया, मैंने लगा था कि सुबह हम जो है योगाहार कार्यक्रम में बताएँगे वमन क्रिया। सुबह से वमन क्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, आज हमने आधा घंटा वमन क्रिया की, बहुत रिलैक्स मिला। इतना सारा, कल हम एक निमंत्रण में गए थे, तो वहाँ अब रात में आदमी छाछ भी दे देता है, मठा दे देता है, और वहीं रसगुल्ला दे दिए, काला जाम जिन्हें बोलते हैं, वहीं खीर दे दी,
हैं, सलाद भी दे दिया, कहीं तमाम प्रकार के जो है वो बना बना के देते हो, ये जो है इस मध्य प्रदेश में सब चला जाता, और वो बहुत नुकसान करता है। अब कहाँ खीर और फिर रायता। हम्म, ये सलाद रात में जो है ये होने नहीं चाहिए था, लेकिन कोई स्पर्श देता है तो आदत है कि अन्य छोड़ना नहीं चाहिए। फिर सुबह हमने बमन क्रिया की, तो पूरा जो है सब, बमन क्रिया करने से हमारा पेट साफ हो जाता है, और पेट साफ हो गया तो पूरा कभी सिर दर्द नहीं होगा, और बढ़िया शुद्ध हल्का शरीर रहता है। इसलिए सबको जो है मंजन करते समय जो है बमन क्रिया करना चाहिए। तो कर ही ले बमन क्रिया, रोज करें, या हम तो 7-8 दिन में। बमन क्रिया की विधि क्या है? पानी अंगुली मुंह में जो है अंगुली डालो, उल्टी हो ना, पहले पेट भर पानी पी ले, जितना पी सकते हो, अपने हाँ आप आ पानी, जाएगी। पानी नहीं अपने आप नहीं आती है, लेकिन हाँ, हाँ जो आप कह रहे हैं कि अच्छा पानी पी करके, और जब हम जीवी वगैरह करते हैं ना, जीवी करते हैं तो वो पवन क्रिया हो जाती है। और फिर और करें और करें, माने आज हमने डॉक्टर साहब इतना किया कि कम से कम आज आधा घंटा, हमारी श्रीमती जी बोली आधा घंटा तुम्हें जो है मन होता। हमने कहा हमारा सारा पेट बिल्कुल साफ हो गया, हम बिल्कुल अच्छे हो गए। तो ये जो है हम रोज करते हैं। हाँ, वेरी गुड। पानी कितना पिया? पानी जितना पी सको साहब, पानी जितना पी सको पी लो। इसमें ये थोड़ी कि कितना पिए, जितना आपका पेट है, किसी का छोट पेट हल्का है किसी का बड़ा है कम से कम 2-3 गिलास तो पीने ही चाहिए। बाकी फिर काका जी बताएंगे कितना तो पीना चाहिए। तो पी करके बढ़िया थोड़ा हल्का गुनगुना, बस कर लो। बमन क्रिया करने से बहुत लाभ मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मंडूक आसन में। मंडूक आसन, ये आसन कर लिया आपने पेट के लिए, जो हमने बमन क्रिया कर रहे थे वो पेट साफ हो गया, और इसी में हमने मुट्ठियां खींची और झुक गए सांस छोड़ते हुए, और इसमें कपालभाति के 60 स्ट्रोक लगा लेंगे अभी। 8, 9, 10। साठ, ये 60 बार हमने, मानी 2 मिनट हमने जो है 1 मिनट हमने जो है मंडूकासन किया। मंडूकासन करने से बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, हम जो है हथेली को, बाएं हथेली को और लगा लें, और फिर से करते हैं। बढ़िया, ये हो गया है मंडूकासन। ठीक है, तो मंडूकासन हमने की। अब हम मंडूकासन के बाद हम जो है अब करते हैं थोड़ा सा गोमुखासन कर लेते हैं। सब आसन नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ कर लेते हैं बस। थोड़ा सा पेट के से संबंधित जो हमारी डायबिटीज शुगर से संबंधित है, ऊपर हाथ उठाया, और सब लोग जानते हैं गोमुखासन, ये कर लें। इसमें जो हम 30 बार कपालभाति का स्ट्रोक मारेंगे। बदल लें इसको। अभी हमने दायां पैर ऊपर किया था घुटना, अब बायां कर लेते हैं ऐसा। बहुत लाभदायक है। जो आसन आपको जरूरी है आपके स्वास्थ्य के अनुसार, वो अभी आपको 6-7 बजे के बाद करना है, ध्यान रखें।
5:30 से जो 7 बजे तक योग शिक्षक बताता है उनके साथ योग करते हैं आप, ये दिनचर्या में करते रहें। बाकी जो आपका पैकेज जरूरी है, किसी को पेट में दिक्कत है, किसी को हाथ पैर में दिक्कत है, किसी को सिर में दिक्कत है, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो वो उनके हिसाब से वो अपनी आसन करें, आधा घंटा 1 घंटा। हो गया, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा अब एक पवन मुक्त आसन और करना है। पेट से संबंधित हमने जो आसन किए हैं, हाथ पैरों से संबंधित हो गए थे, अब पेट से कर लें, क्योंकि हम आगे झुके थे तो पीछे भी झुक लें बस। और इसके बाद हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे और ज्यादा आसन नहीं करेंगे। चलिए, दोनों घुटनों को मोड़ लिया और इसको मोड़ करके लगा लो घुटनों में से, करो 60 बार कपाल भाती के श्लोक, 60 बार पवन मुक्त, गैस मुक्त, रोग मुक्त आसन। साठ बार, थोड़ा लुढ़क लें, अगल बगल में लुढ़क लें। बहुत रिलैक्स मिलता है प्यारे भाइयों बहनों, इसको करने से बहुत आराम मिलता है। इसको जैसी जरूरत है, अगर पेट में आपकी गैस पास नहीं होती है, पेट भारी भारी रहता है, तो आपको ये 5 मिनट करें पवन मुक्त आसन, ऐसे, ठीक है, ये करना है। चलिए, बैठ जाते हैं। 6:15 हो गए हैं। हमें प्राणायाम को हमें बहुत प्राथमिकता देना है। व्यायाम और प्राणायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम और आसन जो हमें आवश्यक है वही करने की आवश्यकता है। सारे तो बहुत सारे हैं और सब तो सबके साथ के थोड़ा थोड़ा करते हैं कि कोई छूट ना जाए, छूट ना जाए। नहीं छूट रहा है भाई, हमें जो जरूरत है वो करना है, तब तो असर दिखेगा आपको। नहीं तो आदमी जो है सवाल करते रहते हैं, हमारा ये ठीक नहीं हो रहा, हमारा ये ठीक नहीं हो रहा। हम 5 साल तक कर रहे हैं लेकिन कुछ ठीक कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इधर मुंह मारा, इधर मुंह मारा, इधर मुंह मारा। वो गाय जो है जो इधर उधर चलती रहती है, वो कहाँ पेट भरता उसका। और अगर एक जगह जो है आराम से जो है पूरे पेट भर के जो है तसल्ली के साथ, तो तसल्ली के साथ हमें जो जरूरत है वो प्राणायाम करना है, वो आसन करना है, वो व्यायाम करना है। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। वाह, भस्त्रिका क्या नाम है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर, हृदय से संबंधित सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के बीमारी ठीक होती है। भस्त्रिका प्राणायाम से, हृदय से संबंधित भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम। कल रंजना जी ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए थे, उनको बहुत बहुत साधुवाद पूरे योगहार परिवार की ओर से। वीडियो बना करके, फोटोग्राफ निकाल करके, स्क्रीनशॉट निकाल करके डालना है, प्रचार प्रसार करना है, जन कल्याण का कार्य है। इस जन कल्याण के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद पूरे परिवार की ओर से, क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिलती है, देखने से इच्छा होती है करने की, ये अच्छी बात है। आदरणीय सभी हमारे महानुभाव ऐसा कर सकते हैं। अपनी अपनी फेसबुक आईडी पर, फेसबुक पर एक पोस्ट डाल सकते हैं, योगहार कार्यक्रम के बारे में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जो भाव आपके हैं वो कर सकते हैं, करना चाहिए। ये जन कल्याण का काम है। अपनी व्यक्तिगत पोस्ट डालते हैं, एक पोस्ट योगहार की रोज डालें। चर्चा करें, आज किस विषय पर चर्चा हुई, किसने योग कराया, कौन मुख्य वक्ता रहा, किस विषय पर क्या चर्चा हुई, इससे आपने क्या पाया।
या अपने जीवन में क्या बदलाव होगा, ये सब कर सकते हैं। ऊपर हाथ करते हैं। भस्त्रिका का प्राणायाम का एक दूसरा तरीका, ऐसे उंगलियों को खोला, बंद किया, मुट्ठी को बांधा और अंगे सांसों के साथ कोई नहीं है आप जैसा वीर। ये वीरों की भूमि है और हम सब योद्धा हैं, वीर हैं। गर्दन सीधी, सामने नजर, सामने हाथों, सामने ले जा, फिर करें। रहेगा ही नहीं गैस। जब गैस नहीं रहेगी, शरीर हमारा, हृदय जो है मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। चलिए करते हैं अगला अभ्यास, कपालभाति। कपालभाति, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ करने का विधान है, एक आप सबका नियम है, हम सबका। तो आपकी इजाजत हो तो मैं कर सकता हूं, या किसी का इच्छा हो तो वो कर सकते हैं। चलिए मैं ही कर देता हूं। आप सब लोग कपालभाति आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान लगा के कपालभाति पर ही ध्यान रहे, अपने इष्ट गुरु पर ध्यान रहे। और हनुमान चालीसा का हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो उसमें हम बोल रहे हैं, वो एक्टिविटी हनुमान जी की आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। हनुमान जी जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं, इसको मार रहे हैं, अशोक वाट का उजाड़ रहे हैं, माता सीता, वही आपके चेहरे में, आपकी नजर में सीन आना चाहिए। और कपालभाति आंख बंद करके करते रहे। देखिए आप उसका लाभ जो मन ही मन में अपन कर सकते हैं। और मन में कभी भी कहीं भी बैठे हैं आप, चाहे बाथरूम में हैं, चाहे लेटरिन में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे खेत में हैं, चाहे रास्ते में, कहीं भी आप मन में जो है ईश्वर का ध्यान कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नाम मन में, जीवा नाम कई प्रकार का जाप होता है। एक तो जीवा हिलती है, एक न जीवा हिलना है ना जबान हिलना है, मन में ही अपना ध्यान करते रहना है, मन ही मन में नाम लेते रहना है। एक जबान खोल करके अपन जैसे बोल रहे हैं ऐसे लेते हैं। और गुरु मंत्र जो है हमें एक अनुष्ठान की रूप में करना चाहिए, और उसका बहुत बड़ा फल होता है। गुरु मंत्र हमारे ईश्वर से सीधा संवाद, जो उनके द्वारा दिया गया मंत्र है, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। विश्वास के साथ करिए, निश्चित हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जो है, जो हमारी इच्छाएं हैं, गाय माता की सेवा करना, उसका गाय से अपने निवेदन करना, ये जीते जागते जो है हमारे देवता हैं, गाय है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सब हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष ही शक्तियां हैं। चलिए, तो हम सब आंख बंद किया, अपने गुरु भगवान का ध्यान। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान। अतुलित बलधामं हैमिशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ बाज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। फिर वो चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि और लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। फिर वो मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब परम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गौ माता की जय।
सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर शंखनाद। और एक रोज जो है धर्म का शंखनाद, योग का शंखनाद, सनातन धर्म का शंखनाद करने वाले सभी हमारे योगाचार्यों को, शंखनादी भाई बहनों को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट वंदन, कोट कोट नमन। इनकी ऊर्जा हम सबको जो है निश्चित प्रेरित करती है, दिशा देती है। और हम ही को नहीं, जो व्यवहार को देखता है यूट्यूब चैनल पर, उनको भी ऊर्जा प्राप्त होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं शंखनाद ही एक बहुत बड़ा नाद है, जिसका आभास आप सब कराते हैं। अगला हम चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम करते हैं। 3 बार हम त्रिबंध लगाएंगे। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ी, त्रिबंध लगाया, मूल बंद, उड्डयन बंद और ज्वलंत बंद। इसके लाभ हम सब जानते हैं। नीचे से लगाए, ऊपर से खोले। अगले अभ्यास। ईमानदारी से पेट को सिकोड़ना है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करना है। गोदाम मार्ग को सिकोड़ो, पेट को सिकोड़ो और सीने से थोड़ी को लगाओ, लगाओ पूरी ताकत से। पेट पूरा जितना खींच सके उतना खींचना। आखिरी बार, खींचो पेट को। वाह, इसी में करते अग्निसार क्रिया। करते उज्जाई। बहुत बढ़िया, उज्जाई प्राणायाम। दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना है। थायराइड के लिए उज्जाई बहुत आवश्यक है। गले से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है रोग दूर होते हैं उज्जाई करने से। उज्जाई से आवाज अच्छी आती है, तुतलापन दूर होता है, खर्राटे जो दांत में, जिनकी वजह से हमारे परिवार के सदस्य नहीं सो पाते। अगर पति को आता है तो पत्नी नहीं सो पाती है, माता को आता है तो बेटा नहीं सो पाता है, भाई को आता है तो बहन, और तमाम जो परिवार में रहते हैं, एक रूम में जो सोते हैं, उनको किसी को जो है खर्राटे की वजह से नींद नहीं आती है, परेशान होते हैं। तो चलिए इसको दूर करें। अभी हमने 3 बार किया है, लेकिन 21 बार, 20 बार, 21 बार, 25 बार और 50 बार, अगर किसी को थायराइड है और खर्राटे आ रहे हैं तो वो कम से कम, हमने तो कहता हूँ 5 मिनट करते रहें और करें ये, तो देखिए उसका परिणाम। देखो, पर्याप्त अगर करेंगे तो परिणाम आएगा, पर्याप्त समय तक नहीं करेंगे तो कोई भी आसन प्राणायाम आपका परिणाम नहीं देगा। चलिए करते हैं, अनुलोम विलोम तरफ चलते हैं। हम अनुलोम विलोम करेंगे और बढ़िया सुरीली भाषा में, मृदुमय, कोई अच्छा सा भजन, कोई भी बहन भाई, और बहनों का हो जाए, किसी का बहुत दिनों से नहीं हुआ है। और हमारी माया बहन जी, मीना बहन जी, रंजना बहन जी,
और मधुजा बहन जी और बहुत सारी बहन जी जो है पहले सुनाती थी। अभी कोई सुनाना चाहे तो स्वागत वंदन अभिनंदन है, देश कर सकते तो आमंत्रित भी कर देंगे, नहीं तो अनम्यूट करके कोई भजन सुनाए। सुनीता सागरे हाँ अभी कल्पना साहू जी ने तो सुनाई था। मीना जी आप गा लेती हैं? अशोक जी गा रहे हैं, अब देखो तुम। स्वागत है भैया, बनाना रईस। आपके घर में कोई है